नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के स्पष्टीकरण पूछल गेल। आचार संहिता विपरीत निर्णय के आरोप। सामाजिक संजाल में होने वाला गलत सूचना प्रवाह रोक निर्वाचन आयोग सक्रिय। सामाजिक संजाल मेटा मार्फत अनुगमन है। नेपाली कांग्रेस द्वारा सब प्रदेश में निर्वाचन परिचालन समिति गठन किया जाए। उत्तराखंड के केदारनाथ समीप हेलीकॉप्टर दुर्घटना, 7 गोटे की मृत्यु। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक पुलिस क्लब के भेटल, एफपीएफ पराजित। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के स्पष्टीकरण पूछलक अछि। निर्वाचनक मिति घोषणा भ चुकला बाद समेत दीर्घकालीन महत्व आ दूरगामी प्रकृति के निर्णय केने कहैत आयोग स्पष्टीकरण पूछलक अछि। निर्वाचन आचार संहिता जारी भ चुकल अवस्था में सरकार दूरगामी प्रकृति के निर्णय केने सूचना आयल कहैत आयोग स्पष्टीकरण पूछने जनौलक अछि। निर्वाचन आयोग नया स्टॉक एक्सचेंज स्थापना के लिए अनुमति देबाक, नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में नया ब्रोकर के अनुमति देबाक, प्रदेश तह में लघु वित्त में कंपनी सबके अनुमति पत्र देबाक लगायत के निर्णय केने समाचार प्रकाशित भेला संगे आयोग स्पष्टीकरण पूछने जनौलक अछि। निर्वाचन आयोग सामाजिक संजाल में होनेवाला निर्वाचन केंद्रित गलत सूचना प्रवाह के सामाजिक संजाल मेटा मार्फत अनुगमन आ नियमन कर लागल अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित मेटा इंटीग्रिटी समिट के संबोधन करते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया अगिलका प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन केंद्रित भक सामाजिक संजाल में होबेवाला प्रचार प्रसार तथा खर्च के मेटा मार्फत अनुगमन करबाक जानकारी देलनि अछि। वो आयोग सामाजिक संजाल से होबेवाला असामाजिक अमर्यादित चरित्र चिंतन आ क्रियाकलाप के उपयोगी, आवश्यक आ मर्यादित बनाबऽ लेल मेटा संग सहकार्य कयल गेल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ सामाजिक संजाल मार्फत निर्वाचनक स्वच्छता के प्रभाव कर नहि देल जेबाक बतौलनि अछि। अनिवार्य छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो जीवनको अभिन्न अंग जस्तो कतिपयलाई त तपाईलाई यो चाहिँ छोड्नुहोस् र यो सामाजिक सञ्जाललाई यो अर्को कुनै आवश्यक कुरा मध्ये कुन छोड्नुहुन्छ भन्नु भने बरु त्यो छोड्छु, सामाजिक सञ्जाल चाहिँ छोड्दिन भन्ने जस्तो यो अपरिहार्य जस्तो पनि राखेको सन्दर्भमा यसका नकारात्मक पाटाहरूको एकदम मिहिन विश्लेषण हुन जरुरी छ। यसको नियन्त्रण गर्न आयोगले चाहेको होइन। मेटासँगको यो इन्टिग्रिटी समिटबाट पनि तपाईमा भ्रम नपरोस्, कहीँ कतै सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण पो हुँदैछ कि कहीँ कतै नियन्त्रण हुँदै छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया राजनीतिक दल सब निर्वाचन प्रचार के लिए सामाजिक संजाल में करबाक खर्च के सेहो आयोग निगरानी तथा अनुगमन करबाक आ सीमा उल्लंघन भेल पाओल गेल पर कार्यवाही करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। राजनीतिक दलले र उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो खर्च गर्नको निम्ति यसभन्दा पहिले जुन पद्धति थियो त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले व्याख्या गरेर निर्वाचन आयोगले एउटा निश्चित सूत्रको आधारमा निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिदिएको छ र त्यो खर्च अब यो शीर्षकले यति गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। उसले चाहेको क्षेत्रमा उसले खर्च पनि गर्न सक्छ। मानिलिउँ ऊ सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्रै प्रचार गर्न चाहन्छ भने पनि त्यो स्वतन्त्रता छ। तर हामी कहाँ खर्च गर्ने, खर्चको हिसाब नबुझाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई यो निर्वाचनपछि पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरिनेछ। यो निर्वाचनमा निर्वाचन पैसा से नहीं भक निष्ठा से जीतल जेबाक मान्यता निर्वाचन आयोग के रहल कहितो निर्वाचनक निष्ठा के प्रवर्धन कर आयोग सब दिन लागल रहबाक स्पष्ट केने छलनि। नेपाली कांग्रेस सब प्रदेश में निर्वाचन परिचालन समिति गठन कर लागल अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन परिचालन समिति के बैसार संयोजक सहित सब प्रदेश में निर्वाचन परिचालन समिति गठन करबाक निर्णय केलक अछि। संयोजक सहित 7 प्रदेश में निर्वाचन परिचालन समिति गठन करबाक निर्णय कयल गेल समितिक सदस्य समेत रहल कांग्रेस नेता आनन्द प्रसाद ढुंगाना जानकारी देलनि अछि। बैठक में समितिक सदस्य सब क्षेत्र में उम्मीदवारी नहीं देला से समानुपातिक दिश के मत घट सकबाक कहैत एहिमे विशेष ध्यान दक निर्वाचन परिचालनक काम कयल जेबाक चाही सुझाव देने छलनि।
सभा छ त्यो कमिटीमा हामीहरू 109 जना छौँ त्यही 109 जना बारे बैठक बसेको हो त्यो बैठकमा करिब 21 जनाले आफ्ना आफ्ना वक्तव्यहरू राख्नुभयो सुझावहरू दिनुभयो त्यही सुझावको आधारमा हामी चाहिँ गएर काम गर्छौँ त्यसमा खास गरी बढी जाने गरे जस्तो 7 प्रदेशमा 7 संयोजक तोक्नु भन्ने पनि साथीहरूको सल्लाह छ त्यसपछि परिचालन सम्बन्धमा म्यानिफेस्टोको कुरा छ त्यसपछि तपाईँको चाहिने गएर विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्रभित्र कसरी काम गर्ने होइन जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमा छ गठबन्धनको परिस्थितिमा हामीले जम्मा 91 सिट मात्रै हामीले पाएका छौँ। पार्टीक आंतरिक निर्वाचन परिचालना काज के प्रभावकारी बनाव लेल नेता गोपाल मान श्रेष्ठ नेतृत्व में कांग्रेस 110 सदस्यीय केंद्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन केलकै छ। सत्तारूढ़ गठबंधन ऐसा पहले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक तुक चुकल छ। प्रधानमंत्री एवं कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तारूढ़ गठबंधनक उम्मीदवार सबके भोट देव पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिले छ। प्रधानमंत्री देउवा मंगल दिन ललितपुर में आयोजित सत्तारूढ़ गठबंधन के अगुवा कार्यकर्ता सबके जमघट में अगिलका निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत आनबाक लेल मतदान कर मतदाता सबके आग्रह केलने छ। सत्तारूढ़ गठबंधन बेसी बहुमत अनला पर देश में थाई शांति थाई लोकतंत्र आ गणतंत्र से स्थायित्व पैबाक हुन कहौसलैन। इस मानेमा यो देशलाई यही तरिकाले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा मेलमिलाप गरेका खण्डमा अब चाहिँ को अब यो को हतौडा को चाहिँ रुख भन्ने नै छैन अब यो कलम भन्ने नै छैन। त्यस कारण चाहिँ कलम भएको ठाउँमा कलमलाई नै भोट हाल्ने हँसिया भएको ठाउँमा हँसियालाई नै भोट हाल्ने रुख भएको रुखलाई नै भोट हाल्ने पुगिहाल्नु यति गरेर पुगिहाल्नु के चाहियो अब कुरा। प्रधानमंत्री देउवा देश बिजुली बेचकर संपन्न बनबैत भारत संग बिजुली खरीद समझौता कर अपन नेतृत्व गठबंधन सरकार सफल भेल दावी समेत केलने छ। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल के संविधान नीक भेल कहे तो वही अनुसार आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमाले नेतृत्व में राजावादी अलगाववादी आ देश के विखंडन कर चाहवाला सबके प्रतिगमनकारी गठबंधन भेल आरोप लगौलने छ। मंगल दिन ललितपुर में भेल चुनावी सभा में प्रचंड चुनावी तालमेल कहिक प्रतिपक्षी सब अपवित्र गठबंधन केने आरोप लगौलने छ। वो देश में अप्राकृतिक अपवित्र आ प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति के कसरत चल रहा स निर्वाचन के बाद समेत अपना सबके गठबंधन आवश्यक पर सकबाक बतौलने छ। अध्यक्ष दाहाल गठबंधन निर्माण नहीं केने रहती तो संसद विघटन भेला बाद राजनीतिक समस्या उत्पन्न भेल रहती धारणा रखने छलैन। यही त हो। त्यसकारण यो हामी ऐतिहासिक एउटा क्षणमा छौं। संविधान बडो अप्ठ्यारो स्थितिबाट हामीले संविधान घोषणा गरेको हो। अहिले समय पनि छैन, सायद यो भन्ने समय पनि होइन। म त सबभन्दा बढी मारमा परेको थिएँ संविधान बनाउने बेलामा, तर पनि राष्ट्रको पक्षमा दरोसँग उभिएर दरो खुट्टा टेकेर घोषणा गरे हो। धेरै चीज थियो, तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै थाहा पाउँदै जानुहुनेछ। देश के निरंकुशता अराजकता के भुमरी में राखवाला प्रवृत्ति के पार्टी या संसदीय दल के नेता से निकालने कहे तो वैधानिक संस्था के अवैधानिक सेटिंग से माधव कुमार नेपाल आ अपना के दू ठाम में बना देने टिप्पणी केलने छ। नेकपा एमाले केने गठबंधन अपवित्र भेल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल दावी केलकै छ। अध्यक्ष नेपाल गणतंत्र आ संविधान बचेबाक काम केलासँ सत्तारूढ़ गठबंधन पवित्र भेल दावी केलने छ। सत्तारूढ़ गठबंधन मंगल दिन ललितपुर में आयोजना करने अगुवा कार्यकर्ता जमघट में वो एमाले बनाउने विपक्षी गठबंधन अप्राकृतिक तथा अपवित्र दुनू भेल जिकिर केने छलैन। ओ जहानिया राणा शासन के अंत करबाक पंचायती निरंकुशता अंत कर सफल कांग्रेस आ कम्युनिस्ट सब बीच के गठबंधन आप से सफलता के बिंदु में पहुंच कर छोड़बाक बतौलन। वास्तवमा प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक हो यो प्रश्न खडा हुन्छ। ठिक त्यही प्रश्न काउन्टर प्रश्न हामीले पनि त्यसैयाउनु पर्छ। अर्को गठबन्धन जुन हाम्रा
विपक्षीले बनाएका छन् त्यो पवित्र गठबन्धन हो कि अपवित्र गठबन्धन हो? यहाँ अध्यक्ष नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन के विजय करावक लेल एकताबद्ध भक अगाडि बढ़ समेत गठबंधन में आबद्ध दल के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छलनि। अध्यक्ष नेपाल देश के शासन संचालन में त्रुटि रहल कहे तो ओकरा सुधार क अगाडि बढ़ समेत सरकार के सुझाव देने छलनि। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि सब मानवाधिकार उल्लंघन के सवाल में जनकपुर धामक पत्रकार सब संग साक्षात्कार कार्यक्रम कयलक अछि। जनकपुर धाम में भेल साक्षात्कार कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर काउंसिलर डॉक्टर जोइले ह्युनेट मध्य प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन के क्षेत्र में जातीय विभेद, जबरदस्ती करनी, लैंगिक हिंसा सहितक घटना सबके अवस्था भयावह रहल धारणा रखने छलनि। The kind of violence that was happening at home was regarded as a separate form of violence and very often was condoned by the authorities. So sexual violence against women, including so-called domestic violence. वो सब साइबर क्राइम के घटना सब दिन प्रतिदिन बढ़त गेलो पर साइबर क्राइम घटना के छानबीन आ समाधान एखनो काठमांडू केंद्रित रहल प्रति अपना सबक ध्यान आकर्षण भेल बतौने छलनि। महिला सबक राजनीतिक सहभागिता, ऑनलाइन आ सामाजिक संजाल मार्फत होबवला विभेद आ ऐसे होबवला प्रभाव सहितक घटना सब में ठोस, सहज आ सरल न्याय के अभाव एखनो रहल हुनक कहब छलनि। Persons with disabilities also, as well as the victims of conflict-related situations. कार्यक्रम में जनकपुर धाम में करीब 1 दर्जन पत्रकार सब सहभागी भेल छलनि। मंगल दिन जनकपुर धाम में 44 गोटे रक्तदान कयलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 स्थित वैदेही हॉस्पिटल प्रणाली दोसर वर्ष पूरा कर तेसर वर्ष में प्रवेश के अवसर में हॉस्पिटल प्रांगण में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में अधिक संख्या में रक्तदान कयल गेल अछि। विद्यार्थी, बीमारी अभिभावक, हॉस्पिटल के कर्मचारी, चिकित्सक सब रक्तदान करने छलनि। ओहि अवसर में वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रानी झा आ डॉक्टर शैलेश झा सहित तक सब केक काट कर हॉस्पिटल के दोसर वार्षिक उत्सव मनौने छलनि। ओहि क्रम में डॉक्टर संतोष शाह, डॉक्टर रोशन मिश्र आ श्री प्रसाद यादव सहित तक अस्पताल प्रशासन के समेत सहभागिता छलनि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर सरकार देश भित्रे दक्ष जनशक्ति उत्पादन करबाक लक्ष्य के संग सिप विकास प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रिया आगा बढ़ाउने बतौलक अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कुंवर देश में विद्यमान बेरोजगार युवा जनशक्ति सबके श्रम बाजार अनुकूल के ज्ञान आ सिप प्रदान कर रोजगारी आ स्वरोजगारी के अवसर सब सृजना करबाक कहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय 7 प्रदेश में सिप विकास प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने बतौलनि अछि। ओ दक्ष जनशक्ति उत्पादन कर लेल तैयार कयल गेल गठन आदेश मंत्री परिषद में विचाराधीन अवस्था में रहल बतौलनि अछि। सक्दो हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, चाहे स्वदेशमा होस् चाहे वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाखेरि होस्, हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हामीले सिप विकास प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको लागि गठन आदेश मंत्री कुंवर अनौपचारिक क्षेत्र आ वैदेशिक रोजगारी में रहल श्रमिक सबके सामाजिक सुरक्षा कोष अंतर्गत अनबाक अंतिम तैयारी भेल सेहो जानकारी देने छलनि। ओ नेपाल के श्रमिक सब सम्मानजनक पारिश्रमिक पाइ सकबाक कहित जर्मन, बेलायत, हंगेरी लगायतक देश सब संगे श्रम समझौता करबाक तैयारी केने बतौलनि अछि। कर्णाली प्रदेश में विद्यमान हवाई उड़ान संबंधी समस्या तत्काल समाधान कर सरकार संग मांग कयल गेल अछि। कर्णाली प्रदेशक पूर्व आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री नरेश भण्डारी नेतृत्वक टोली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ संग भेट कऽ ई मांग कयलक अछि। तहिना टोली ओहि क्षेत्र में उड़ान भऽ रहल निजी क्षेत्र के सेवा प्रदायक कंपनी सबक उड़ान के नियमित बनाबा आ ओकरा सब सहितक बैसार बजाब सेहो मंत्री श्रेष्ठ संग आग्रह कयने छलनि। किछ दिन पहिले बरसात के कारण सड़क संजाल, विद्युत आ टेलीफोन सेवा समेत अवरुद्ध भेला बाद एखन कर्णाली प्रदेशक मुगु, हुमला, जुमला आ कालीकोट जिला संपर्क विच्छेद भेल अवस्था में रहल अछि। पूर्व मंत्री भण्डारी कर्णाली में एहन किसिम के अघोषित नाकाबंदी भऽ रहल समय हवाई सेवा समेत नियमित नहि भेला सँ जनता के बड़का पीड़ा भोग पड़ल उपराग समेत व्यक्त केने छलनि। कर्णालीको लागि यो हवाई सेवा यसको दीर्घकालीन समाधान पनि गर्नु पर्यो र यसका लागि केही चाहिँ ट्विनेटर जहाजहरू थप गर्नु पर्यो र अहिले तत्काल यो निजी वायु सेवा मंत्री श्रेष्ठ भण्डारी नेतृत्वक टोली के कर्णाली में देखल गेल हवाई उड़ान के समस्या समाधान कर 2टा विमान खरीद करबाक योजना आगा बढ़ाओल गेल जवाब देने छलथि।
ऐसा पहिने गृह मन्त्रालय सह कुछ दिन पहिने आयल बरसात के कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, विद्युत आ टेलिफोन सेवा तत्काल सञ्चालन में आन सम्बन्धित जिला प्रमुख जिलाधिकारी सबके निर्देशन देने छलैन। पिछला 24 घण्टा में देशभर और 46 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण पुष्टि भेलै छ। 1510 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। PCR विधि से 42 तथा एंटीजन विधि से 4 गोटे में संक्रमण देखल गेल छ। ओहि अवधि में और 17 गोटे संक्रमण से मुक्त बनल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहिसंगे देशभर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या एखन 736 रहल बताओल गेल अछि। पिछला 24 घण्टा में और 70,994 गोटे कोरोना विरुद्ध के खोप सेहो लगौलक अछि। देशभर 1714 गोटे डेंगू बीमार बढ़ल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि देशभर 41,743 गोटे संभावित डेंगू बीमार देखल गेल विवरण प्राप्त भेल अछि। तेना और एक गोटे डेंगू बीमार के सेहो मृत्यु भेल अछि। ई संगे एखन धरि मृत्यु होबला के संख्या 49 पहुंच गेल अछि। बीतल साउन से शुरू भेल डेंगू रोग के प्रकोप 77टा जिला में पसरि चुकल अछि। मोटरसाइकिल चोरौने अवैध रूप में चलाब रहल 5 गोटे पकड़ाव पड़ल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा मोटरसाइकिल चोरी करवाला 6 गोटे सहित 5टा मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेलक अछि। विभिन्न समय में मोटरसाइकिल चोरी कऽ अवैध रूप में मोटरसाइकिल चलाब रहल सूचना पुलिस के पहुंचल छल। वही सूचना के आधार में पुलिस वीरगंज के सुमित कुशवाहा, वही ठाम के रंजन मंडल, अभय मंडल, नंदन कुमार चौरसिया, रिकी मंडल आ खरबूद आलम गिरफ्तार कयल गेल अछि। हुनका सबके साथ विभिन्न नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल समेत बरामद कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। उत्तराखंड के केदारनाथ समीप गरुड़ छट्टी में मंगल दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना भेल अछि। पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार सब 7 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। समाचार एजेंसी PTI रुद्रप्रयाग जिला प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारी सबके उद्धृत करैत हेलीकॉप्टर में सवार सब 7 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देलक अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ में भेल हेलीकॉप्टर दुर्घटना प्रति दुख व्यक्त कयलनि अछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेहो हेलीकॉप्टर दुर्घटना ऊपर दुख व्यक्त कयलनि अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय प्रतिद्वंदी APF क्लब पर 5 रन के रोमांचक जीत निकालैत नेपाल पुलिस क्लब नवम राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक जीत सफल भेल अछि। पोखरा रंगशाला में मंगल दिन भेल खेल में पुलिस देने 90 रन के लक्ष्य पछुओने APF निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गुमा कर मात्र 84 रन जोड़ सफल भेल छल। सामान्य लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग के APF के लेल रोमा थापा सर्वाधिक 26 रन के योगदान देने छलनि आ जीत के लेल पर्याप्त हो बनि सकल। रजमती एरी अभिजीत 12 रन के पारी खेलने खेल में अन्य बैट्समैन सब नीक स्कोर बनाबऽ नहि सकलक। अधिकांश राष्ट्रीय खिलाड़ी भरल APF के ज्योति पांडे आ सीता राणा मगर समान 7 रन के पारी खेला पर इंदु वर्मा मात्र 2 रन जोड़ सफल भेल छलनि। ममता चौधरी 9 रन के पारी खेला पर सरिता मगर समेत समान 9 रन मात्र बनौने छलनि। ओहिसँ आगू टॉस जीत कऽ पहिने बैटिंग केने पुलिस निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गुमा कर 89 रन जोड़ सफल भेल छल। तेना मंगल दिने भेल दोसर खेल में बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश पर 7 विकेट के जीत निकालैत कांस्य पदक निकाल सफल भेल। लुम्बिनी देने 88 रन के लक्ष्य पछुएबा क्रम में बागमती प्रदेश 16.1 ओवर में 3 विकेट गुमा कर लक्ष्य प्राप्त कर सफल भेल छल। पोखरा में जारी नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष वॉलीबॉल सेमीफाइनल समीकरण पूरा भेल अछि। पोखरा रंगशाला के कोर्ट में मंगल दिन भेल प्रतिस्पर्धा अंतर्गत अंतिम क्वार्टर फाइनल खेल में गंडकी प्रदेश नंबर 1 के हरबैत अंतिम 4 में स्थान बनौला से पुरुष वॉलीबॉल में सेमीफाइनल समीकरण पूरा भ गेल अछि। गंडकी प्रदेश 1 ऊपर 3-0 के सहज जीत निकाललक अछि। पहिल सेट 25-20 अपन पक्ष में केने गंडकी दोसर सेट 25-21 से जीतल छल। तेसर सेट में गंडकी 25-13 से जीत निकाल कर अंतिम 4 में अपन स्थान पक्का केलक अछि। पराजित प्रदेश 1 प्रतियोगिता से बाहर भ गेल अछि। आब गंडकी मंगल दिन भेल तेसर क्वार्टर फाइनल के विजेता नेपाल APF संगे सेमीफाइनल में खेलत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के स्पष्टीकरण पूछल गेल। आचार संहिता विपरीत निर्णय केने आरोप।
सामाजिक सञ्जाल में होबेवाला गलत सूचना प्रवाह रोक निर्वाचन आयोग सक्रिय सामाजिक सञ्जाल मेटा मार्फत अनुगमन किया जाए। नेपाली कांग्रेसद्वारा सब प्रदेश में निर्वाचन परिचालन समिति गठन किया जाए समानुपातिक में कांग्रेस के ध्यान। उत्तराखंड के केदारनाथ समीप हेलीकॉप्टर दुर्घटना 7 गुटे की मृत्यु। 9वां राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक पुलिस क्लब के एपीएफ पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।